बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको डॉक्टर संधू एजुकेशन हब पे खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। चेंज को प्लान करना और उसको मैनेज करना विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है और मैनेजर को इस किस्म के चैलेंज का अक्सर सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली अगर एक मैनेजर इतना इफेक्टिव है कि वो चेंज ले आता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम कामयाब मैनेजर का नाम देंगे। अब काफी सारी डायमेंशंस हैं जो एज ए चैलेंज उभर के सामने आती हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो हर एक का अपना अपना ओपिनियन। कोई कहेगा 10% चेंज होगी, कोई कहेगा 50% होगी, कोई कहेगा 70% चेंज होगी। लेकिन जितनी भी चेंज होगी, ये मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करे, एक इस तरह की कंडीशंस डेवलप करे कि चेंज इंप्लीमेंट हो जाए। इसे मैं कहूंगा एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। नंबर 2, डिग्री ऑफ चेंज। अब चेंजेस में बी इंक्रीमेंटल। मिसाल के तौर पे रिलेटिवली स्मॉल चेंज, इंक्रीमेंटल को मैं कहूंगा कि थोड़ी सी चेंज, और इसमें आप फाइन ट्यून कर सकते हैं अपनी टीम को या अपने सिस्टम को, बट इट विल बी इंक्रीमेंटल, मीन स्मॉल चेंज। तीसरा पॉइंट है डिग्री ऑफ लर्निंग। अच्छा, ये हमें इस तरफ डायरेक्शन देगी कि जो एम्प्लॉइज हैं वो किस हद तक लर्निंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और कितने इंटरेस्ट से वो चीजों को सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि जब तक एम्प्लॉइज जो हैं वो लर्निंग फेज में नहीं जाएंगे, वो लर्न करेंगे, नई चीज अडॉप्ट करेंगे तो चेंज करेंगे। तो अगर वो लर्निंग फेज में नहीं है तो चेंज को फोर्सी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। टारगेट ऑफ चेंज। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज प्रोग्राम है वो वेरी करते हैं हायरार्किकल लेवल पे या फंक्शनल लेवल पे। कुछ चेंज प्रोसेस या चेंज प्रोग्राम ऐसे होंगे जो टॉप मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो अपने आप को चेंज करें। दूसरी चेंज हो सकती है कि आपका जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है तो अपने कस्टमर सर्विस टेक्निक्स जो हैं वो आपने सेल्स रैप को सिखानी है कि वो इस तरह कस्टमर से कम्युनिकेट करे कि उसकी पोलाइटनेस भी नजर आए, उसकी ऑनेस्टी भी नजर आए और अच्छी सर्विस दे। तो ये टारगेट ऑफ जो चेंज आप रखते हैं ये कम ज्यादा हो सकता है, हर लेवल पे ये डिफरेंट हो सकता है। इसमें टॉप मैनेजमेंट भी आएगी और इसमें लोअर स्टाफ भी आएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो ब्यूरोक्रेटिक होंगी कि जो कमांड दे दी है उसको फॉलो करना है। तो अगर इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन से आपका वास्ता पड़ता है तो उनको लूज करना कि वो स्टार्ट थिंकिंग टुवर्ड्स चेंज, ये बहुत जरूरी, क्योंकि पॉलिसीज और प्रोसीजर में चेंज लानी उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है उसमें रिलैक्सेशन ना आए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही डिफाइंड नहीं है तो वो एक अलग इशू बन जाएगा। अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें लैक ऑफ स्ट्रक्चर है तो उनको चाहिए कि फोकस करें पॉलिसीज पे, प्रोसीजर्स पे एंड रूल्स पे। तो ये हमने 5 पॉइंट्स पढ़े। ये ऐसे पॉइंट हैं जो चैलेंज के तौर पे हर मैनेजर को फेस करने पड़ते हैं और कामयाब मैनेजर वही मैनेजर होगा जो इन तमाम पॉइंट्स को एड्रेस कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।